नमस्कार, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, हमारे सामने एक महिला की हथेली है और बहुत अच्छी और प्रतिष्ठित हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर हम आकार देखते हैं हथेली का तो यहाँ पे मिश्रित आकार दिखाई दे रहा है, चौकोर भी दिखाई दे रहा है और आयताकार भी हथेली दिखाई दे रही है। मतलब दार्शनिक विचारधारा है, मेहनत करने का व्यक्तित्व है, लेकिन सही दिशा की ओर मेहनत करना चाहते हैं, ऐसी इच्छा इनकी ताउम्र दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर है। और देखिएगा, इस हथेली में एक विशेष चिन्ह बन रहा है। मतलब निश्चित ही 100% हम कह सकते हैं भगवान नारायण की, भगवान विट्ठल की और विष्णु या कहें हम बद्री नारायण की, इनके ऊपर विशेष कृपा है। क्योंकि इनकी जो लकीर है न, जो प्रमुख लकीर है न, उस पे इसका साइन बनता हुआ दिख रहा है। इसकी ओर भी हम आएंगे। सबसे पहले हम उंगलियों से शुरू करते हैं इस हथेली का विश्लेषण कि आपकी जो उंगलियां हैं वो क्या कह रही हैं, और सरल तरीके से यहाँ पे समझाने की भी मैं कोशिश करता हूँ। आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को पहले से शुरू से और अंत तक ज़रूर देखें, बीच में जो है एग्जिट करके ना देखें, ठीक है ना, तभी आपके समझ में अच्छी तरह से आएगा। देखिएगा, हमारी हथेली में ना दो आचार्य बैठते हैं। एक जो हमारी ये तर्जनी उंगली है, जिसको हम अंग्रेजी में इंडेक्स फिंगर कहते हैं। ये इंडेक्स फिंगर है ना, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये आचार्य बृहस्पति जी हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। ये देवताओं के गुरु हैं, इसलिए इन्हें आचार्य कहते हैं और हमारी हथेली में प्रथम आचार्य हैं। इंडेक्स फिंगर के नीचे, बृहस्पति की उंगली के नीचे। अब जो ये अंगूठा है ना हमारा, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। मतलब ये शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं। लेकिन गुरु हैं, गुरु होने की सामर्थ्य है इनके पास, और गुरु होने का जो है इनको एक ओहदा भी मिला हुआ है। दैत्यों के गुरु हैं, शुक्राचार्य जी हैं, लेकिन भगवान शंकर है न, त्रिपुरारी है न, तो उनके ये शिष्य हैं। तो हमारी हथेली में बैठने वाले आचार्यों में से ये द्वितीय आचार्य है, मतलब सेकंड आचार्य है। दोनों गुरु हैं ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, देवताओं के गुरु हैं, और ये शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं। अब इनके अनुसार जो है उंगलियां देखते हैं। देखिएगा, आपकी जो ये तर्जनी उंगली है, जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं अंग्रेजी में, और जो बृहस्पति की उंगली है, ये हल्के रूप में ढल रही है। और किसकी तरफ ढल रही है? ये बीच की उंगली, जिसे शनि की उंगली कहते हैं, इसकी तरफ इसको ढल रही है। और जब हमारी बृहस्पति की उंगली इस तरह से शनि की तरफ ढलती है न, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। ऐसा जो व्यक्ति होता है न, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति होता है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति होता है। आप भी उन लोगों में से एक हैं। अब यहाँ पे बीच की उंगली देखते हैं, जिसे हम कहते हैं शनि की उंगली। शनि की उंगली क्यों कहते हैं? इसके नीचे का जो जड़ वाला भाग है ना, ये शनि पर्वत है, इसलिए इस उंगली को शनि की उंगली कहते हैं। और भाग्य स्थान भी इस स्थान को कहते हैं, क्योंकि आपकी भाग्य की जो लकीर है ना, वो यहीं पे आके रुकती है, ठीक है ना। अब देखिएगा, आपकी जो मिडिल फिंगर है, जिसे हम शनि की उंगली कहते हैं, ये ढल रही है। और किसकी तरफ ढल रही है? आपकी रिंग फिंगर की तरफ, मानी सूर्य की उंगली की तरफ। अब इसको सूर्य की उंगली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके नीचे का ये जो भाग है ना, इसको सूर्य पर्वत कहते हैं। नेम है, फेम है, आपके कार्यों को जो विस्तार देता है,
आप जो मेहनत करते हैं उनका जो श्रेय आपको मिलता है ये सूर्य के कारण ही मिलता है। और सूर्य क्या है? ऊर्जा का एक स्रोत है, ठीक है ना। व्यक्ति जो है अपना नेम और फेम जो पाता है ना, इस सूर्य की वजह से ही पाता है जीवन काल में, ठीक है ना। तो आपकी जो मिडिल फिंगर है वो ढल रही है रिंग फिंगर की तरफ, मानी सूर्य की पर्वत की तरफ। ये थोड़ा नेगेटिव होता है। अब क्यों होता है देखिएगा कि अगर शनि की उंगली थोड़ी भी जो है रिंग फिंगर की तरफ ढलती है ना, तो व्यक्ति के मेहनत का, बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर उसको उसका श्रेय मिलता है, उसका क्रेडिट मिलता है, उसकी सफलता मिलती है। मतलब एक चीज़ पाने के लिए यदि एक सामान्य व्यक्ति 10% मेहनत करता है, तो उसी चीज़ को पाने के लिए ऐसी उंगली वालों को 50% मेहनत करनी पड़ती है, तब वो चीज़ को वो पाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आपकी जो ये उंगली है जिसे हम कहते हैं सूर्य की उंगली, ये हल्के रूप में मुझे लगता है कि इस तरफ ढली हुई है। मतलब किस तरफ? आपकी जो है बुध की उंगली की तरफ, बुध की उंगली की तरफ ढली हुई है ना। मतलब ये व्यक्ति के अंदर व्यापार के गुणों में वृद्धि करती है, ठीक है। और अब आपकी जो है कनिष्ठा उंगली देखते हैं, इस उंगली को कहते हैं हम कनिष्ठा उंगली। इसके नीचे के भाग को हम बुध का पर्वत कहते हैं। और बुध का पर्वत जो है व्यापार के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए और ऐशो आराम के लिए ज़्यादा जाना जाता है। और ये सभी ग्रहों में सबसे नौजवान ग्रह है, एक नवयुवक की तरह है, एक राजकुमार की तरह ये ग्रह है, ठीक है ना। ये उंगली आप देख रहे होंगे अच्छी खासी लंबी है और लगभग पहले पोरवे तक पहुंच रही है और सीधी लंबवत खड़ी है, बहुत ज़्यादा ढलान इसका किसी की तरफ नहीं है। और जब ये सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच जाती है, यहाँ तक आपको थोड़ा नाखून बढ़ाना है, हल्की कम है लेकिन पहुंच रही है, लंबवत खड़ी है, ऐसे जातक अपनी जीवन में उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं। अगर नौकरी कर रहे हो ना, चाहे प्राइवेट करे चाहे सरकारी करे, तो अधिकारी होते हैं। कुल मिलाकर बात करें, अगर ये कनिष्ठा लंबी है आपकी, तो निश्चित ही जो है ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति अपने जीवन काल में होता है। ऐसे जो जातक होते हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं। ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। और देखिएगा, जब हमारी ये कनिष्ठा उंगली, जिसे हम बुध की उंगली कहते हैं, अपनी जगह पर ये लंबवत खड़ी होना, ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसा करने वाला या करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। यही चीज़ जो है ये उंगली आपको दे रही है। समझ गए होंगे मुझे लगता है। अब थोड़ा सा एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे क्या है कि आपकी जो रिंग फिंगर है ना और आपकी जो बृहस्पति की उंगली है, दोनों बराबर अवस्था में है। किसी की क्या होती है, ये बड़ी होती है, किसी की ये बड़ी होती है, लेकिन आपकी हथेली में ये दोनों बराबर हैं। और जब ये दोनों बराबर होती हैं तो इन दोनों के गुण आपके अंदर है। मतलब लीडरशिप के गुण भी हैं और हिम्मती स्वभाव और रिस्क लेने की क्षमता भी आपके अंदर है। अब एक चीज़ और देखते हैं, थोड़ा सरलता से देखिएगा कैसा आपका स्वभाव है, कैसा आप करते हैं। यहाँ पे ये मुड़ रही है, झुक रही है, यहाँ पे ये झुक रही है, और सब किसकी तरफ झुक रहे हैं, यहाँ पे ये झुक रही है इसकी तरफ, मानी बुध की तरफ। सभी उंगलियों का जो झुकाव है ये सबसे छोटी उंगली की तरफ है, चाहे हल्के रूप में है। सभी उंगलियां अगर कनिष्ठा की तरफ झुक जाती है ना, तो जातक के अंदर व्यापार के गुण बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसा व्यक्ति व्यापारी ही हो, मानी ऐसा व्यक्ति जरूरी नहीं है कि व्यापारी हो, लेकिन ये सत्य है कि ऐसे जातक के अंदर व्यापारिक गुण ज़्यादा होते हैं।
ये जिस भी पद पर ऐसा व्यक्ति होता है, जिस भी फील्ड में होता है, हर जगह तालमेल सामंजस्य बिठा लेना, हर किसी को अपनी तरफ खींच लेना, ऐसे गुण ज़्यादा होते हैं। ये गुण आपके अंदर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अंगूठी की तरफ। वह उंगलियां देख ली हैं, उनका आकार प्रकार देख लिया, झुकाव देख लिया, ठीक है। अब अंगूठा देखते हैं। देखिएगा आपका अंगूठा काफ़ी लंबा है और लचीला है। लंबा अंगूठा अच्छा माना जाता है। लचीला अंगूठा जिसका भी होता है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, रेखाओं के ऊपर चलते हैं। आपकी रेखाएं विशेष प्रकार की हैं। यहाँ पे देखिएगा जो आपकी जो है हृदय की लकीर है, ये इस तरह से जाती हुई और यहाँ जा रही है, और यहाँ नीचे जो है इस तरह से रेखाएं हैं। और जिस व्यक्ति की हृदय रेखा के अंत में इस तरह की रेखाएं होती हैं ना, तो अपने माँ बाप की, अपने पेरेंट्स की सेवा करने की चाह ज़्यादा होती है। ये आपके अंदर ये गुण दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे गुण हैं। और देखिएगा ये रेखा जो है जाके कहाँ जा रही है, इन दोनों उंगलियों के बीच में जाती हुई प्रतीत हो रही है। और इस उंगली के नीचे के हिस्से को क्या कहते हैं, आचार्य बृहस्पति, अभी बताया था ना मैंने। और इस उंगली के नीचे के हिस्से को कहते हैं शनि, शनि पर्वत। तो इस उंगली में जो है इस रेखा पे इस पर्वत का भी प्रभाव पड़ रहा है, इस पर्वत का भी प्रभाव पड़ रहा है। मतलब यहाँ पे जो है गुरु का भी प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ पे शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है। और जब हमारी हृदय रेखा पर दोनों पर्वतों का प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे जो जातक होते हैं, जातिका होते हैं, अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी सोच हमेशा आगे बढ़ने की रहेगी, ये निश्चित है। और इस रेखा पर आप देख रहे हैं गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है हमेशा टॉप लेवल पर सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की रहेगी। लेकिन वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आगे बढ़ने के लिए आप कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करेंगे, येन केन प्रकारेण जो भी आपसे बन पड़ेगा आप वो करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, अब ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। इस रेखा पे, अच्छा ये नहीं, इस रेखा पे जो है एक ब्रांच निकल रही है, और ये ब्रांच जो है हृदय रेखा से मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन क्या हो रहा है कि हृदय रेखा की ब्रांच आचार्य बृहस्पति से युक्ति कर रही है, बहुत श्रेष्ठ है। ऐसे लोग सबके लिए सोचने वाले होते हैं, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले होते हैं और बुद्धिमान होते हैं, तेजस्वी होते हैं। आप में भी ये गुण है। आप जिसको भी प्रेम करेंगी ना, हृदय की गहराइयों से प्रेम करेंगी, और प्रेम के मामले में आप सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। जो आपसे मन से जुड़ेगा ना, अंत तक निभाने वाला आपका व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन स्वाभिमानी है, और स्वाभिमान में निश्चित ही कई बार अभिमान का पुट भी आएगा। मनी ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी ऐसे लोग होते हैं। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे है। अगर आप नौकरी कर रहे होंगे तो 2022 तक निश्चित तौर पे देखिएगा आप मान, पद, प्रतिष्ठा, कोई ऊंचा पद पाएंगे, इसमें कोई शंका यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। आपकी हथेली में सूर्य की लकीर नहीं दिखाई दे रही है, जो भव्य अवस्था में दिखनी चाहिए, जिसके कारण आपको जो पद मिलना चाहिए था, जितना बड़ा पद मिलना चाहिए था, वो पद नहीं मिल पाया है। लेकिन सूर्य पर्वत धीरे धीरे यहाँ पे जो है विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है।
ये कह रहा है कि जो चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, आप समाज में एक श्रेष्ठ जीवन यापन करेंगे। अब समझ गए होंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका जो है ये ब्रांच निकल रही है ना, ये दोनों मिलकर एक विष्णु का तिलक बना रहे हैं और ये सबसे अच्छा होता है। कहते हैं हमारे हस्त रेखा शास्त्र को अगर देखा जाए तो ये विष्णु का तिलक जिसकी भी हथेली में होता है उसके ऊपर साक्षात वैकुंठ धाम भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा होती है, मानी जाती है। देखिएगा, यदि ऐसे विशेष साइन वाला जातक, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो इन्हें किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को हराना इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये जातक अपने समाज में खूब लोकप्रियता और बहुत बड़ा सम्मान पाते हैं। जिसकी भी हथेली पर ये भगवान बद्री विशाल वाला विष्णु तिलक होता है ना, वो जातक स्त्री हो या पुरुष हो, बहुत बड़ा भाग्यशाली ऐसे लोगों को माना जाता है। लेकिन एक सावधानी जरूरी है। अगर आप लोगों की हथेली में ये विष्णु का तिलक है और आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ को साधने के लिए गलत तरीके से कोई भी धनार्जन करते हैं, अपने को बढ़ाने के लिए कोई गलत कार्य करते हैं, तो ऐसे लोगों को रसातल में जाने में कोई जो है समय नहीं लगता है और फिर इनको कोई नहीं उबार पाता है। इस बात की बहुत बड़ी जो है संभावना रहती है। अब इस रेखा के बारे में हमने जान लिया। अब चलते हैं हम मस्तिष्क की रेखा पे। देखिएगा, आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे गुरु और मंगल का जो है प्रभाव पड़ रहा है। अब मस्तिष्क का मतलब होता है सर्वोपरि लाइन, मतलब ब्रेन की लाइन जो सोचने का काम करता है, हेड ऑफिस जो हमारा होता है उसकी रेखा। गुरु मतलब ज्ञान, नॉलेज, मतलब आप अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज का अर्जन करेंगे। और मंगल का मतलब होता है पराक्रम, साहस बहुत अच्छा रहेगा आपका। मस्तिष्क के हिसाब से भी तीव्र निर्णय लेने की क्षमता यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब ये जहाँ से आ रही है, दो पर्वतों का बल मिल रहा है, लेकिन जहाँ जा रही है, कहाँ पे जा रही है, ये है चंद्रमा का स्थान और इसको धर्म क्षेत्र भी कहते हैं और यात्राएं भी यहीं से देखी जाती हैं। और ये चंद्रमा मन का भी कारक है, समझने की थोड़ा कोशिश करें। और हमारी मस्तिष्क रेखा कहाँ आ रही है, इसी पर्वत पर मिल रही है। मतलब क्रिएटिव रहेंगी, कल्पनाएं बहुत अच्छी करेंगी, अपने जीवन काल में सोचने की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। और दूसरी क्या, यात्राओं का ग्रह है तो जीवन काल में भव्य यात्रा का भी मौका मिलेगा और कल्पना अच्छी करेंगे। और गुरु भी अच्छा है, अगर लेखन के क्षेत्र में जाती हैं, कविता संगीत इस तरह के क्षेत्र में जाती हैं तो ज़्यादा कामयाबी यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, समझ गए होंगे। अब तीसरी लाइन देखते हैं जो भव्य लाइन है। इस लाइन को हम जीवन की रेखा कहते हैं। यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे थोड़ा धूमिल हो रही है, लेकिन नीचे से निकल कर यहाँ पे मिल भी रही है, फिर यहाँ से निकल रही है। बहुत अच्छी है जीवन की रेखा। लेकिन क्या है, 66 से और 68 की उम्र के बीच में हल्का सा जो है शारीरिक रूप से थोड़ा परेशानी ये देगा। क्या करना है, जीवन रक्षक जो है भगवान शंकर को माना गया है, त्रिपुरारी को। ठीक है ना, तो भगवान शंकर या विष्णु भगवान, जो विष्णु तिलक आपके हथेली में बन रहा है, इनके किसी भी रूप का अगर आप ध्यान करते हैं तो ये चीज़ आपके जीवन में कष्ट नहीं देगी। वैसे जीवन रेखा बहुत अच्छी है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। अब एक रेखा छोटी सी इधर को जा रही है, हल्की सी है, व्यापारिक गणों में बड़ी वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है ना,
अब एक देखो, एक रेखा हल्के रूप से यहाँ से आती हुई और गुरु बृहस्पति से युक्ति बनाती हुई दिखाई दे रही है। ये इसको जो है अच्छी रेखा माना जाता है, ठीक है ना। इस रेखा के होने से व्यापार में अपार सफलता की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। मगर ये तब होगा जब ये रेखा स्पष्ट रूप से आएगी, पूर्ण रूप से और स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी, तब जो है ये अपना प्रभाव देगी, अभी नहीं दे रही है। यहाँ पे हृदय की लकीर पे एक जो है त्रिकोण बन रहा है, ये बहुत अच्छा है। हृदय लकीर पे ऐसा त्रिकोण बनता है तो व्यक्ति जो है अपने जीवन में अपने कमाए हुए पैसों से प्रॉपर्टी अर्जित करता है, ये आप करेंगे। यहाँ पे आप देखो 40 से 45वें वर्ष के बीच में एक अपसोट निकल रहा है, एक रेखा यहाँ से जीवन की रेखा से निकल रही है। मतलब 41 से लेके और 45वें वर्ष के बीच में बहुत बड़ा फायदा किसी न किसी रूप में आपके अपने जीवन में मिलेगा, बहुत बड़ा फायदा, ये निश्चित है, इसमें कोई शंका यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। अब हमने रेखाएं देख ली हैं, अब हम देखते हैं आपके ग्रह स्थिति, ठीक है ना, बहुत सुंदर रूप से देखते हैं। ग्रह स्थिति में आप देखोगे कि आपका जो शुक्र का पर्वत है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए जिसको जाना जाता है, आपकी हथेली में इस क्षेत्र में ये थोड़ा सा पुष्ट है, लेकिन इस क्षेत्र में देखें तो बहुत सारी रेखाएं जो है यहाँ पे इसको काट रही हैं। मतलब वर्तमान समय में शुक्र आपको मानसिक परेशानी दे रहा है, किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी आपके नज़रिए से अगर देखा जाए तो आपके अनुसार थोड़ा सा अभाव की स्थिति ही यहाँ पे दिखाई दे रही है। और भौतिक सुख सुविधाएं हो, पारिवारिक आनंद हो, थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं लगता है कि पूरा सुख नहीं मिल पा रहा है, चाहे दाम्पत्य जीवन का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे अपनी मेहनत का फल हो, पूरे रूप से नहीं मिल पा रहा है। थोड़ी सी चिंता और थोड़ी सी मानसिक परेशानी यहाँ पे शुक्र की वजह से दिखाई दे रही है। अगर थोड़ा आंशिक है तो आगे बढ़ सकती है, थोड़ा ख्याल रखिएगा और भगवान शंकर की या शुक्र ग्रह की पूजा जरूर कर लीजिएगा, मैं इसका आपको उपाय भेज रहा हूँ। केवल आपका शुक्र ही ऐसा है जो नेगेटिव भाव में बैठा हुआ है, बाकी सभी ग्रह आपके बहुत सुंदर और अच्छे भाव में बैठे हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा आपका निम्न मंगल देखते हैं तो निम्न मंगल में एक छोटी सी रेखा दिखाई दे रही है और ये इसे बहुत अच्छा माना जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में ये रेखा होती है तो ऐसे लोगों के ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है और कई बार ये लव मैरिज का साइन भी होता है। दूसरा, ये इंगित करता है कि आपको अपने जीवन काल में दूसरों का सहयोग भी अच्छे खासे रूप में मिलेगा। आप में अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, सोचने और समझने की शक्ति भी आप में विशेष रूप से होगी। जीवन काल में कोई एक निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य रखेंगे। आपका जो व्यक्तित्व है ना, निश्चित तौर पे 40 वर्षों के बाद बहुत खासा रूप में जो है प्रभावशाली रहने वाला है, इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। दूसरा, प्रॉपर्टी से बहुत अच्छा खासा लाभ आपको मिलने वाला है। ये थोड़ा ज़्यादा उभरा हुआ है, थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव रह सकता है, बात बात पे छोटे से तुरंत गुस्सा आ सकता, तुरंत ठीक हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा गुस्सैल स्वभाव, पराक्रम जो है अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका ऊपरी मंगल भी जो है मन को अच्छे किए हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका अगर देखा जाए, जिसे हम गुरु बृहस्पति कहते हैं, यहाँ पे ज़्यादा उठा हुआ है, इसका मतलब है थोड़ा सा जो है ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा रह सकती है, इस बात का ज़्यादा संभावना है। और खाने पीने के मामले में हर टाइम खाने की जो है इच्छा प्रबल रह सकती है, या खाते रहने के गुण भी ज़्यादा रह सकते हैं, लेकिन सुंदर रूप में है, पुष्टता लिए हुए है,
ऐसी जातिका श्रेष्ठ होती है। मान सम्मान अच्छा मिलेगा, जो भी कार्य करेंगे उसमें जो है गुरु सफलता दिलाएंगे, लेकिन थोड़ा ईगो प्रॉब्लम से आपको बचना चाहिए। एजुकेशन का क्षेत्र है, मेडिकल का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का फील्ड है, मैनेजमेंट का फील्ड है, राजनीति का फील्ड है, इसमें जो है सफलता की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। शनि देखें तो शनि आपका ठीक है, शनि आपका बहुत ज़्यादा खराब नहीं है और शनि आपका बहुत अच्छा है। आपके कर्मों का आपको अच्छा फल मिलेगा। आपका सूर्य भी बहुत अच्छा है। अपने कार्य में जिस तरह से ये साइन बन रहा है उसमें जो है निश्चित रूप से प्रसिद्धि मिलेगी, ये दिखाई दे रहा है। हाँ, आपका बुद्ध अच्छा खासा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम रह सकती है, थोड़ा सा देख लेना। लेकिन बुद्ध अगर आप अपना कार्य करेंगे तो आपका बृहस्पति भी बहुत अच्छा है, आपका बुद्ध भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपका शुक्र अच्छा नहीं है। तो आपको अपने जीवन काल में शुक्र की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। बुद्ध का पर्व सही अवस्था में दिख रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, इस बात की संभावना यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। और जीवन में जो है ये खूबसूरती को भी जन्म दे रहा है, व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका चंद्रमा देखें तो 1-2 लकीरें ऊपर की ओर जारी है। जीवन में 2-3 जो है विशेष प्रकार की भव्य यात्राएं जीवन में होने वाली है, इस बात की प्रबल संभावना है। चंद्रमा आपका बहुत सुंदर है, मानसिक रूप से प्रबलता देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मानसिक रूप से बहुत अच्छा मजबूत आप रहेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में चाहे समस्या हो भी जाए लेकिन आपका मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा मजबूत होता है ना तो व्यक्ति का जो पाचन तंत्र है मोटे तौर पर बहुत अच्छा रहता है। आने वाले समय में इसी चंद्रमा की वजह से आपका जो हार्मोनल सिस्टम है शरीर का वो और भी बढ़िया रहने वाला है। और चंद्रमा इस तरह से अच्छा होता है तो ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव रहता है। और चंद्रमा बढ़िया हो तो माँ है ना तो माँ का सुख मिलेगा। चंद्रमा आपकी हथेली में बेहतर है, चंद्रमा आपकी हथेली में मजबूत स्थिति में है, एक खूबसूरती प्रदान कर रहा है। सुंदर सोच के साथ सकारात्मक विचारों को ये जन्म देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण कर लिया है, साथ में मैं शुक्र का उपाय भी आपको दे रहा हूँ। कुछ आपने अगर पूछना है, कुछ रह गया हो तो व्हाट्सएप करके आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं निश्चित ही समय निकाल करके आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।